हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बताएंगे। आज इसके बारे में जानेंगे ये क्या होता है, किसको दिया जाता है और इसमें क्या मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें। तो आइए जानते हैं। भारतीय साहित्य का यह सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। साहू शांति प्रसाद जैन, ये इसके संस्थापक हैं। इसकी स्थापना साहू शांति प्रसाद जैन जी ने की थी 1961 में। साहू शांति प्रसाद जैन जी का 50वां जन्मदिन था। अपने 50वें जन्मदिन पर उन्होंने इसकी स्थापना की। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं वह प्रथम महिला कौन थी जिसको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो दोस्तों वो हैं आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी हैं। ये बांग्ला भाषा के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। प्रथम वो पुरुष कौन से हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों 1965 में जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप जी हैं। इनको मलयालम भाषा है इनकी, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। दोस्तों इसमें 11 लाख की धनराशि, एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य की मूर्ति। ₹11 लाख प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा, इतना ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को दिया जाता है। दोस्तों यह धनराशि पहले 2012 से पहले ₹7 लाख थी। 2012 से इसको बढ़ाकर 11 लाख कर दिया गया है। तो 2012 से अब जिसको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है उसे 11 लाख की धनराशि, एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य की मूर्ति। यह कहा जाता है कि यह सरस्वती का ही रूप है। वाग्देवी जो है ये सरस्वती का ही रूप है। तो ये प्रतिमा ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को दी जाती है। दोस्तों 2020 में नीलमणि फुकन जी हैं, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया असमिया भाषा के लिए। इसके बाद 2021 में दामोदर मौजो,
इनको कोंकणी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं वो कौन सी प्रतिमा है, कैसी है, जिसको दिया जाता है। ये कांस्य देवी की प्रतिमा है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रशस्ति ये दिया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये 2012 में यह 7 लाख रुपया दिया जाता था, उसके बाद बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर दिया गया। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पुरुष हैं 1965 में जी शंकर कुरूप को, मलयालम भाषा इनकी थी, इसके लिए दिया गया। दोस्तों ये 1901 से 1978 तक रहे। पूरा नाम इनका गोविंद शंकर कुरूप है। फर्स्ट विजेता हैं ये। इसके बाद महिला में इनको दिया गया था आशापूर्णा देवी। 8 फरवरी 1909 से 13 जुलाई 1995 तक ये रहीं। 1976 में इनको पुरस्कार दिया गया। बांग्ला भाषा थी इनकी। हिंदी में यदि पूछा जाए कि हिंदी में सर्वप्रथम किसको दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो दोस्तों हिंदी के सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इनकी रचना चिदम्बरा के लिए इन्हें दिया गया 1968 में। आइए देखते हैं 2020 में। ये नीलमणि फुकन जी हैं। इनको असमिया भाषा के लिए 2020 में पुरस्कार दिया गया। इसके बाद 2021 के हैं दामोदर मौजो। कोंकणी भाषा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आइए दोस्तों जानते हैं कि हिंदी के क्षेत्र में अभी तक किन किन को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला। 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को। उसके बाद 1972 में उर्वशी के लिए किनको मिला? रामधारी सिंह दिनकर जी को। 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार इनकी रचना उर्वशी के लिए मिला। इसके बाद 1978 में कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए अज्ञे जी को मिला। अज्ञे 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसके बाद 1982 में यामा के लिए दिया गया महादेवी वर्मा को। उन्नीस सौ 82 में यामा के लिए महादेवी वर्मा जी पुरस्कार पाती हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक 1982 के बाद 1984 में इसके बाद से 1984 से ज्ञानपीठ पुरस्कार एक विशेष रचना को न देकर संपूर्ण साहित्य के रूप में दिया जाने लगा। पहले एक विशेष रचना को मिलता था, किसी की कोई एक रचना के लिए पुरस्कार मिल जाता था, लेकिन अब उसके जीवन काल के संपूर्ण साहित्य में उसको
ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। तो यहाँ से सुधार हुआ। उसके बाद जो है 1992 में हिंदी के लिए 1992 में संपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में, संपूर्ण हिंदी के संपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में नरेश मेहता जी को मिला। नरेश मेहता जी को मिला। उसके बाद 1999 में संपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में निर्मल वर्मा जी। बहुत इम्पॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछता ज़रूर है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से नोट करते जाएं। 1999 के बाद 2005 में संपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में, 1984 के बाद जिसको भी मिला है किसी भी भाषा के लिए वो संपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में ही मिला है। तो इसमें मिलता है 2005 में कुंवर नारायण जी को। इसके बाद 2009 में संपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल जी को, इनको संयुक्त रूप से दिया गया। अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल जी को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 2009 में। इसके बाद 2013 ये भी संपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में केदारनाथ सिंह इनको दिया गया। इसके बाद हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो लास्ट दिया गया 2017 में संपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में, ये हैं कृष्णा सोबती जी हैं। इनको हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो आइए दोस्तों इसमें एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे पूछ लिया जाए तो हो जाएंगे साहू शांति प्रसाद जैन जी हैं इसके संस्थापक। ये अपने 50वें जन्मदिन पर इसकी स्थापना किए थे। इसमें कितनी धनराशि दी जाती है तो दोस्तों 11 लाख की धनराशि दी जाती है। वाग्देवी की कांस्य की मूर्ति दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र। इतना पुरस्कार विजेता को दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन पाया पुरुष में तो 1965 में जी शंकर कुरूप जी हैं, जिनको प्रथम पुरस्कार दिया गया। महिला में प्रथम पुरस्कार कौन पाया तो ये हो जाएंगी आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी बांग्ला भाषा के लिए इनको मिला था। पूछ लिया जाए 2021 में हाल ही में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया तो दोस्तों हो जाएंगे दामोदर मौजो। इनको कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। दोस्तों यदि पूछ लिया जाए कि यामा के लिए किसको दिया गया तो यामा के लिए महादेवी वर्मा को। हिंदी में पूछता है ये सबसे अधिक पूछा जाने वाला यामा, तो याद रखें। यदि पूछ लिया कि
सर्वप्रथम हिंदी के क्षेत्र में किसको मिला, तो चिदम्बरा के लिए। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। चिदम्बरा के लिए ये पंत जी को मिला था। 2017 में पूछ लिया किसको दिया गया, कृष्णा सोबती जी को। यदि पूछ लिया गया किस लिए दिया गया, काहे के लिए, तो संपूर्ण साहित्य में। यहाँ पे 2017 में यानी 1984 के बाद जिसको भी मिला संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने लगा, कब से। तो दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर 1984 से यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने लगा। उसके पहले यह एक विशेष रचना के लिए दिया जाता था। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं।